हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। तो अब तक हम पोकेमॉन हिस्ट्री के 4 एपिसोड बना चुके हैं जो बहुत ही पॉपुलर रहे हैं और अब पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड भी आ चुका है जिससे पोकेमॉन की हिस्ट्री और भी एक्सटेंड होती है। तो हमने सोचा कि पोकेमॉन हिस्ट्री का एक और पार्ट भी बनाया जाए। तो ये है पोकेमॉन हिस्ट्री का एपिसोड 5। और अगर आपने इस सीरीज के बाकी एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद देख लेना। सो लेट्स बिगिन। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा रिकैप करेंगे। सबसे पहले ऑर्शियस सबसे पहला पोकेमॉन एग्जिस्टेंस में आया। उसने 3 पोकेमॉन्स को क्रिएट किया और डायलगा और पाल्किया ने पूरे वर्ल्ड को बनाया। उसके बाद वर्ल्ड में लेजेंडरी पोकेमॉन्स और एंशिएंट पोकेमॉन्स क्रिएट हुए और इनमें से कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स ने और भी दूसरे लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बनाया। समय बीतता गया और ह्यूमंस और पोकेमॉन्स एक साथ मिलकर रहने लगे और फिर क्रिएशन हुआ पोकेबॉल्स का। इससे लोग पोकेमॉन्स को कैप्चर करके उन्हें ट्रेन करके बैटल्स करने लगे और हर एक रीजन में पोकेमॉन लीग शुरू हो गई। किंग एजी नाम के एक इंसान ने अपने मरे हुए पोकेमॉन फ्लैबिब को जिंदा करने के लिए एक मशीन बनाई। इस मशीन से उसने फ्लैबिब को जिंदा कर दिया और उस मशीन के ब्लास्ट से नॉर्मल स्टोन्स मेगा स्टोन्स बन गए। उसके बाद म्यूटू जैसे मैनमेड पोकेमॉन्स का क्रिएशन हुआ और अलग अलग रीजन में अलग अलग इविल ऑर्गेनाइजेशन बनी और एंड में वो सारी हार गईं। तो इस सभी के बाद आता है गैलार रीजन। 20,000 साल पहले गैलार रीजन पर एक मीटियोर गिरा था। इस मीटियोर में इटरनॉटस नाम का एक इविल पोकेमॉन था। ये एक स्पेस पोकेमॉन था जिसका टाइप पॉइजन प्लस ड्रैगन है। इस पोकेमॉन की एनर्जी की वजह से गैलार रीजन के सारे पोकेमॉन्स अपने आप जायंट पोकेमॉन्स बन गए और वो सब अपना कंट्रोल खोकर हर जगह तबाही मचा रहे थे। इस पोकेमॉन को रोकते हैं 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स जो है ज़ैशियन और ज़मेज़ेंटा। ये दोनों पोकेमॉन्स अपनी स्वॉर्ड और शील्ड की पावर से इटरनॉटस को रोकते हैं। ज़ैशियन के पास है स्वॉर्ड की पावर। ये दोनों ही पोकेमॉन मेटल पावर को एब्जॉर्ब करके अपना फॉर्म बदल सकते हैं और ये दोनों पोकेमॉन्स कई सालों तक अपनी नींद में चले जाते हैं और नींद में भी ये अपना एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी कि उनका वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं। उस समय जो राजा हुआ करते थे इन दोनों ने ज़ैशियन और ज़मेज़ेंटा की बहादुरी देखी और उन्हें हमेशा लोग याद रखें, इसलिए उन्होंने इन दोनों लेजेंडरी पोकेमॉन्स का स्टैचू बनाया। समय बीतता गया और लोग ज़ैशियन और ज़मेज़ेंटा को धीरे धीरे भूलते गए। दोनों राजाओं के आने वाले जनरेशन में इन लेजेंडरी पोकेमॉन्स के स्टैचू छुपा दिए और हिस्ट्री को बदल दिया। पर इटरनॉटस की एक एनर्जी की वजह से गैलार रीजन में डायनामैक्स और जाइगेंटिमैक्स नाम की पावर रह जाती है और पावर की वजह से इस रीजन में पोकेमॉन जाइगेंटिमैक्स और डायनामैक्स हो सकते हैं। ये एक मेगा एवोल्यूशन फॉर्म की तरह ही है पर थोड़ा अलग। डायनामैक्स में पोकेमॉन का साइज बढ़ जाता है और उसके स्टैट्स और बेस पावर बढ़ जाती है और उसके मूव्स नॉर्मल मूव्स से मैक्स मूव्स बन जाते हैं। कोई भी पोकेमॉन डायनामैक्स फॉर्म में आ सकता है। फिर आता है जाइगेंटिमैक्स। जाइगेंटिमैक्स सिर्फ गिने चुने पोकेमॉन्स ही बन सकते हैं जिनमें से एक है चारिज़ार्ड। इसमें भी सिमिलरली पोकेमॉन्स की पावर बढ़ जाती है और उसके नॉर्मल मूव्स जी मूव्स बन जाते हैं यानी कि सबसे पावरफुल मूव्स। कई सालों बाद रोज नाम का एक इंसान गैलार पोकेमॉन लीग का चेयरमैन बना और कई सालों बाद जाइगेंटिमैक्स और डायनामैक्स की पावर फिर से डिस्कवर हुई और प्रोफेसर मैग्नोलिया ने इस पावर को कंट्रोल में लाना सीखा और रोज डायनामैक्स और जाइगेंटिमैक्स को और भी पॉपुलर बना रहा था क्योंकि अब गैलार लीग में इसका इस्तेमाल होने लगा। गैलार लीग का करंट चैंपियन था लियोन जिसके चारिज़ार्ड को अब तक कोई हरा नहीं पाया था। उसका एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था हॉप। उसे अपने भाई से भी स्ट्रांग बनना था। हॉप का एक दूसरा दोस्त था जिसका नाम था विक्टर। ये दोनों राइवल थे। तो लियोन इन दोनों को अपना फर्स्ट पोकेमॉन देता है। ये दोनों नए पोकेमॉन ट्रेनर्स अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और एक बार वो एक मिस्टीरियस पोकेमॉन को देखते हैं जिसे वो टच नहीं कर पा रहे थे। उसी के बाद इन दोनों ट्रेनर्स को प्रोफेसर मैग्नोलिया ने डायनामैक्स बैंड दिया जिससे वो अपने पोकेमॉन को डायनामैक्स कर सकते हैं और इन दोनों को ज़ैशियन और ज़मेज़ेंटा की असलियत भी मालूम पड़ जाती है जिसे कोई कई सालों से छुपा रहा था। ये दोनों ट्रेनर्स आगे जाकर सभी जिम बैजेस हासिल करते हैं और जब विक्टर की फाइनल लीग फाइट हो रही थी तब हमें पता चलता है कि रोज ही एक्चुअल विलन है और वो इटरनॉटस को फ्री करना चाहता था और वो कर देता है और इटरनॉटस फिर से तबाही मचाने निकल पड़ता है। पर इस बार उसे रोकने के लिए गैलार का चैंपियन लियोन आ जाता है
और अपने चारिज़ार्ड की मदद से वो उससे फाइट करता है। तभी हॉप और विक्टर फिर से उस मिस्टीरियस पोकेमोन को ढूंढने जाते हैं जो था ज़ैशियन। उसे वो पोकेमोन नहीं मिलता, पर उन्हें उन पोकेमोन्स के स्वॉर्ड और शील्ड मिलती है। अब तक इटरनॉटस और लियोन की फाइट चल रही थी, पर इटरनॉटस बहुत पावरफुल था। जब लियोन हारने वाला होता है तब हॉप और विक्टर वहां आ जाते हैं और वो दोनों स्वॉर्ड और शील्ड को कंबाइन करते हैं और तभी ही ज़ैशियन और ज़ामेज़ेंटा आ जाते हैं और इटरनॉटस को हरा देते हैं और विक्टर इस पावरफुल पोकेमोन इटरनॉटस को कैप्चर कर लेता है और उसके बाद विक्टर पोकेमोन चैंपियन बनने के लिए लियोन से फाइट करता है और आखिर में लियोन हार जाता है और विक्टर नया पोकेमोन चैंपियन बनता है और ज़ैशियन विक्टर का पोकेमोन बन जाता है और ज़ामेज़ेंटा होप का पोकेमोन। तो ये थी पोकेमोन की अब तक की हिस्ट्री। इस सीरीज में कुछ नए लेजेंडरी पोकेमोन्स इंक्लूड हुए और पोकेमोन की हिस्ट्री और भी वाइड हो गई। और शेयर करें हमारा वीडियो और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। दिस इज सुपर हीरो कॉप्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।